हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम देख रहे हैं भाषा सागर कक्षा 4। वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो के माध्यम से हम पढ़ने जा रहे हैं इस पाठ को। आइए जानते हैं इस पाठ के बारे में। ये देखिए, पिक्चर में आपको कुछ लोग यहाँ दिखाई दे रहे हैं और कुछ बिल्डिंगें बनी हुई दिखाई दे रही हैं। तो इस पाठ के माध्यम से हम क्या करने जा रहे हैं, सोचिए ज़रा। पाठ के माध्यम से हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 12 विदेशी अतिथि। विदेशी अतिथि के बारे में इस पाठ के माध्यम से जाने जा रहे हैं। इसका मुख्य इस पाठ का जो शीर्षक है वह देखिए, बच्चों तुम्हारा कर्तव्य ही हमारी पहचान है। हम चाहे जितने भी पढ़े लिखे हों, लेकिन यदि हमारे कार्य अच्छे नहीं होंगे तो लोग हमारा आदर नहीं करेंगे। कोई भी ऐसा कार्य जो दूसरों को परेशानी का कारण बने, उसे अच्छा नहीं कहा जा सकता। आइए इस पाठ को पढ़कर इस बात की ओर अच्छी तरह से समझते हैं। तो देखिए, विदेशी व्यक्ति है, देश विदेश को घूमने गया है, तो यहाँ पर वह क्या गलत कार्य करता है जिसके कारण उसका सम्मान नहीं होता है। पढ़ते हैं इस पाठ को। किसी समय जर्मनी विज्ञान के क्षेत्र में संसार के सभी देशों से आगे था। हिटलर वहाँ का शासक था। एक दिन एक विदेशी जर्मनी की एक सड़क पर चला जा रहा था। मार्ग में उसने किसी दुकान से केले खरीदे। विदेशी ने केले तो खा लिए, परंतु उनके छिलके को सड़क पर ही फेंक दिया। उसके पीछे एक जर्मन नागरिक सड़क पर चला जा रहा था। उसने सड़क पर पड़े केले के छिलके को उठाकर कूड़ेदान में डाल दिया और उस विदेशी के पास आकर बोला, आप विदेशी हैं ना? तो देखिए, ये चित्र में दिखाई दे रहा है ना, ये चित्र में ये देखिए, ये व्यक्ति जो है, ये जो व्यक्ति है, ये जो केला खा रहा है, और यहाँ पर ये जो है वह इसके पीछे चला आ रहा है। तो जो पीछे आ रहा है, ये व्यक्ति जो इसके पीछे आ रहा है, तो वह इसको समझाने के लिए आ रहा है कि भाई साहब, आप, मुझे लगता है कि इस देश के नहीं हैं, और इस देश के ना होने के कारण आप इस देश के नियम को भी नहीं जानते हैं, तो आपने ये छिक्कल जो है वह यहाँ फेंक दिया है। तो देखिए वह क्या समझाता है। जी हाँ, विदेशी ने उत्तर दिया। उसने पूछा कि आप मुझे यहाँ इस देश के नहीं लग रहे, अगर इस देश के होते तो आप यहाँ के नियम जानते और केले के छिक्कल को सड़क पर नहीं फेंकते। तो विदेशी ने कहा, हाँ, मैं बाहर देश का हूँ, शायद इसलिए आप हमारे देश के नियमों को नहीं जानते। जर्मन नागरिक ने कहा। तो ये जो नागरिक है, इसने कहा कि आप मेरे देश के नियमों को नहीं जानते। तो अब देखिए वह कहता है, विदेशी ने प्रश्न किया। जी हाँ, अत्यंत आवश्यक है, जर्मन नागरिक ने उत्तर दिया। विदेशी ने फिर पूछा, आपके देश का नियम जानना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? जर्मन नागरिक ने विदेशी को समझाया, जिससे ना तो हमसे किसी को हानि पहुँचे और ना हमारे देश को हानि पहुँचा सके। तो देखिए, उसने समझाया कि हमें अपने देश के नियम कानून, या दूसरे देश में हम जहाँ जा रहे हैं तो वहाँ के नियम कानून इसलिए जानना ज़रूरी है क्योंकि ना तो इससे उस देश को हानि पहुँचे और ना हमको खुद को हानि पहुँचे। इसमें हानि की क्या बात, विदेशी जानना चाहा। विदेशी ने अब उस व्यक्ति से कहा कि इसमें हानि की क्या बात हो गई। विदेशी की बात सुनकर जर्मन नागरिक ने कहा, आप जानते हैं, प्रत्येक व्यक्ति अपने घर को साफ सुथरा रखना चाहता है। तो देखिए, वो जर्मन नागरिक जो है वह समझाने लगता है कि आप जानते हैं क्या, कि जैसे हम अपने घर को साफ सुथरा रखना चाहते हैं, वैसे ही हमें अपने देश को भी साफ सुथरा रखना चाहिए, तभी तरक्की होगी। घर में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व है कि वह देखे कि कहीं उसके घर को कोई हानि तो नहीं पहुंचा रहा। अभी उसकी बात पूरी नहीं हुई थी कि विदेशी ने बीच में बोल पड़ा, यह देश है, आपका घर तो नहीं। तो देखिए, जैसे हम अपने घर का ध्यान रखते हैं कि हमारे घर में कोई गंदगी तो नहीं फैला रहा, हमारे घर में कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा,
वैसे ही हमें अपने देश का भी ध्यान रखना चाहिए। तो जर्मन नागरिक जो है वह विदेशी को समझा रहा था, लेकिन विदेशी बीच में ही बोल पड़ा कि ये आपका देश है लेकिन घर तो नहीं है। यही तो आपकी भूल है, वास्तव में हमारा देश ही हमारा वास्तविक घर होता है। तो किसी व्यक्ति की पहचान जब वह सेंट्रल लेवल पर कहीं घूमने जाता है तो उसकी पहचान उसके देश से ही होगी, ना कि उसके घर से, मोहल्ले से, गली से, गांव से होगी। उसके देश के नाम से ही उसको जाना जाएगा कि यह एक भारतीय है, यह एक अमेरिकी है या जर्मनी है, कोई भी है। तो जिस देश का होगा उसी देश के अनुसार उसको जाना जाएगा। नागरिक ने विदेशी को समझाने का प्रयत्न किया। क्या अपना अपराध जान सकता हूँ? विदेशी ने पूछा। जी हाँ, आपको केले के छिलके को सड़क पर नहीं फेंकना चाहिए था। इन पर पैर पड़ सकता है, पैर पड़ जाने से कोई फिसलकर गिर सकता है, उसको चोट भी लग सकती है। इसके अतिरिक्त सड़क पर कचरा फेंकने से गंदगी भी सड़क पर दिखाई देती है। अतः राष्ट्रीय संपत्ति को हानि पहुंचाने वाला व्यक्ति देश का शत्रु समझा जाता है। तो देखिए वह ऐसे समझा रहा है, ये देखिए ये नागरिक जो है समझा रहा है उसको, जर्मन नागरिक विदेशी को। यदि आप जर्मन घूमना चाहते हैं तो पहले आपको यहाँ के नियम कानून जान लेने चाहिए। जर्मन नागरिक ने विदेशी को सलाह दी। विदेशी ने प्रश्न किया, यह कैसे होगा? जर्मन नागरिक ने कहा, आइए मेरे साथ चलिए, मैं आपकी सहायता करूँगा। तो देखिए अब जर्मन नागरिक उसको समझा रहा है कि आपको पहले इस देश के नियम कानून जानने चाहिए, फिर उसके बाद इस देश को घूमना चाहिए। तो वह विदेशी नागरिक जो है, वह देखिए जर्मन नागरिक जो है वह विदेशी नागरिक की मदद करता है कि मैं तुमको यहाँ के नियम कानून के बारे में बताता हूँ, समझाता हूँ। वह उस विदेशी को अपना अतिथि बनाकर अपने घर ले गया। वहाँ उसने विदेशी को कई दिनों तक अपने यहाँ रखा। उसने विदेशी की खूब आवभगत की और उसे अपने देश के नियम कानून की पुस्तक भी दी। विदेशी ने बड़े ध्यान से पुस्तक का अध्ययन किया। तो देखिए वह उसको आदर सत्कार के साथ अतिथि मेहमान मान के, अपने देश का मेहमान मान के उसको अपने घर ले गया। उसको सम्मानपूर्वक घर में उसने रखा और अपने देश के नियम कानून को जानने वाली एक पुस्तक उसको दी पढ़ने के लिए। पुस्तक में राष्ट्रीय संपत्ति की रक्षा पर विशेष बल दिया गया था तथा देश को हानि पहुंचाने वाले व्यक्ति को कठोर दंड का विधान था। कई दिनों तक जर्मन नागरिक आतिथ्य स्वीकार करने के पश्चात विदेशी ने जर्मन नागरिक के घर से जाने की इच्छा प्रकट की। जर्मन नागरिक ने उसे सम्मानपूर्वक विदा कर दिया। उसके बाद वह विदेशी जर्मनी में जब तक रहा तब तक उसे कोई कष्ट नहीं हुआ। तो यहाँ देखिए उसने जो किताब दी उसको पढ़ने के लिए, उसने वह किताब में क्या लिखा था कि देश को हानि पहुँचाने वालों के लिए कठोर दंड दिया जाएगा। तो जैसे उसने वहाँ के सारे नियम कायदे वहाँ से पढ़े और उनका पालन किया और पालन करते हुए जर्मनी को घूमा। और साथ में जो जर्मन नागरिक था उसने पूरी मेहमान नवाजी के साथ उसको रखा, उसका आदर सत्कार किया, उसको जर्मनी घुमाया। लेकिन उससे उसको एक सीख मिली कि हमारा देश हमारा घर जैसा होता है। जैसे हम अपने घर को साफ सफाई और सुरक्षित रखना चाहते हैं, वैसे ही हमारा कर्तव्य है कि हमें अपने देश को भी साफ सुथरा और सुरक्षित रखना होगा। नैतिक मूल्य है अपना देश से प्रेम करना तथा उसकी संपत्ति की रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का पहला कर्तव्य होना चाहिए। तो देखिए पाठ में समझाया गया है कि देश की जो संपत्ति क्या है देश की संपत्ति। देश की संपत्ति जो हमारे राजा महाराजाओं के टाइम के मंदिर हैं, किला हैं, जो भी हमारी ऐतिहासिक इमारतें हैं, वह सब क्या है, देश की धरोहर है, जिसको देखने के लिए विदेशी हमारे देश में आते हैं। तो हमें इस देश की संपत्ति को हमें संभाल कर रखना चाहिए, इसको साफ़ सुथरा रखना चाहिए, इसको गंदा नहीं करना चाहिए और इसकी सुरक्षा भी करनी चाहिए। तभी तो हमारे देश में कोई हमारे देश को देखने के लिए आएगा, रुकने के लिए आएगा और घूमना पसंद करेगा। तो यहाँ हमने इस पाठ के माध्यम से जाना कि हमें किसी भी देश
में घूमने के लिए वहाँ के नियम कायदे को पहले जान लेना चाहिए, फिर हमें वहाँ पर भ्रमण करना चाहिए। तो यहाँ हमारा यह पाठ समाप्त हुआ। आगे की वीडियो में हम इसके अभ्यास कार्य को करेंगे। इसको यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।